हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो 5th चैप्टर है द इंडिगो, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। अगर इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड वाई डिड ही मीट गांधी? वाई डिड गांधी डिसाइडेड टू अकम्पनी हिम टू पटना? राजकुमार शुक्ला कौन थे और वे गांधी जी से क्यों मिले? गांधी जी ने उनके साथ पटना जाने का निर्णय क्यों लिया? सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयार करें इसे। चलिए देखते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट शेयर क्रॉपर, एक किसान थे, शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। ही मेट गांधी जी एट द दिसंबर, और वह गांधी जी से मिले दिसंबर 1960 में एनुअल कन्वेंशन। एनुअल कन्वेंशन मीन्स क्या होता है? वार्षिक सम्मेलन में। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, इन लखनऊ, जो लखनऊ में हो रहा था। इलिटरेट बट रिजोल्यूट शुक्ला, अनपढ़ लेकिन दृढ़ निश्चयी शुक्ला, हैड कम टू सी गांधी जीज हेल्प, उन्हें गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी फॉर ब्रिंगिंग जस्टिस टू द पीजेंट्स ऑफ हिज रीजन, अपने क्षेत्र के किसानों को न्याय दिलाने में। हु वर एक्सप्लॉइटेड, जिनका शोषण किया गया था, बाय देयर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा। गांधी टोल्ड हिम, गांधी जी ने उन्हें बताया दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड आल्सो हैड प्रायर एंगेजमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनके दूसरे भी कार्य हैं इंडिया के दूसरे हिस्से में। शुक्ला वाज पेशेंट, शुक्ला धैर्यवान थे। व्हेन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, जब गांधी जी अपने आश्रम पहुँचे नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में, शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला उनके पीछे पीछे गए। इम्प्रेस्ड बाय द स्टीड फास्ट एटीट्यूड, उनके दृढ़ निश्चयी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर, गांधी जी आस्क्ड हिम, गांधी जी ने उनसे पूछा, टू बी इन कैलकाटा, उनसे ये कहा कि वो जब कलकत्ता में होंगे ऑन अ पार्टिकुलर डेट, ठीक है, एक विशेष डेट पर उन्हें डेट बता दी, एंड टू टेक हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम देयर, कि वहाँ से वो उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट ले चलें, कि वहाँ पर आ जाएं, कलकत्ता आ जाएं। मैनी मंथ पास्ट, कई महीने व्यतीत हो गए, बट शुक्ला रिमेंबर टू मीट गांधी जी ऑन द अपॉइंटमेंट डे एंड स्पॉट, लेकिन शुक्ला को ध्यान था गांधी जी से मुलाकात करने वाला वो दिन, वो अपॉइंटमेंट की डेट, ठीक है, और वो दिन एंड स्पॉट, वो स्थान भी। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, उसने इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। एंड देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना, और तब दोनों लोग कहाँ चले गए? तब दोनों लोग जो पटना के लिए ट्रेन जा रही थी उसमें बोर्ड कर गए, चढ़ गए। पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गांधी जी 25% के सेटलमेंट पर एग्री क्यों हो गए कि 25% ही पैसा वापस आ जाए? इसके लिए सहमत क्यों हो गए वो? हाउ डिड ही इन्फ्लुएंस द पीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन चंपारण? और चंपारण में किसानों जमींदारों के बीच में समझौतों पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा? चलिए। गांधी जी फॉट द केस ऑफ बिहाफ ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने बटाईदारों की तरफ से केस लड़ा। एंड द एविडेंस दैट ही कलेक्टेड वाज सो ओवरवेमिंग एंड द लैंडलॉर्ड वाज आस्क्ड टू रिपे, और उन्होंने तथ्य जुटाए। ही कलेक्टेड वाज सो ओवरवेमिंग, और बहुत ज़्यादा वो भाव विभोर हुए। दैट द लैंडलॉर्ड्स वर आस्क्ड टू रिपे, फिर लैंडलॉर्ड से कहा गया आस्क्ड टू रिपे कि वो क्या करें, कि इनके पैसे को लौटा दें। वैन गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% रिपेमेंट, जब गांधी जी ने बात रखी कि 50% लौटाया जाए। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू पे 25%, लेकिन लैंडलॉर्ड क्या हुए? लैंडलॉर्ड ने ऑफर किया कि वो 25% लौटाएंगे। एंड दे वांटेड टू क्रिएट अ डेडलॉक, और वो गतिरोध उत्पन्न करना चाहते थे। दस प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट, और इस चीज़ से क्या होता? विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता। टू एवरीबडी सरप्राइज, हर व्यक्ति इस बात से चौंक गया कि गांधी जी एग्री टू रिफंड ऑफ 25%, कि गांधी जी 25% के लिए भी तैयार हो गए। गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने समझाया दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट इम्पोर्टेंट, कि जो अमाउंट वापस लौटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट मैटर्स वाज दैट, मामला ये है, द लैंडलॉर्ड वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर मनी, कि लैंडलॉर्ड मजबूर हो गए, सरेंडर कर दिया उन्होंने अ पार्ट ऑफ देयर मनी, उनके पैसे का एक हिस्सा लौटाने के लिए, विद इट, इसके साथ,
पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और ये उनके सम्मान की बात थी, प्रतिष्ठा की बात थी। द पीजेंट्स saw दैट, किसानों ने ये देखा, दैट दे हैड राइट एंड पर्सन्स टू सपोर्ट देम इन अपहोल्डिंग राइट्स, कि दे हैड राइट, उनके पास अधिकार हैं, पर्सन टू सपोर्ट देम, क्या करने किया, कि पर्सन, उनके पास व्यक्ति हैं, टू सपोर्ट देम, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, इन अपहोल्डिंग देयर राइट, अपने अधिकारों को बनाए रखने में, मजबूती से बनाए रखने में। दे लर्नड करेज, उन्होंने साहस सीखा। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था वो गायब हो गया फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से। एंड द लैंड केम बैक टू द पुअर पीजेंट्स, और किसानों को उनकी ज़मीन वापस मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, एलुसिडेट। चंपारण जो एपिसोड था उसने गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था वो, ठीक है, इसको स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। द सक्सेस ऑफ चंपारण एपिसोड मेड गांधी डिसाइडेड टू स्पीड अप द एग्जिट ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। चंपारण की जो सफलता थी चंपारण एपिसोड की, मेड गांधी, उसने गांधी जी को डिसाइड, यह निर्णय दिलवा दिया कि टू स्पीड अप द एग्जिट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, कि अपनी गति को और बढ़ा दें। किस चीज़ की गति को? जिससे कि ब्रिटिशर्स लोग हैं इंडिया छोड़ के भाग जाएं। गांधी कंक्लूडेड, गांधी जी ने ये निष्कर्ष निकाला, दैट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाज फियर, कि जो सबसे बड़ा डर है लोगों का वो क्या है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो डर है। सो गोइंग टू लॉ कोर्ट्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट वाज यूजलेस, तो अगर हम कोर्ट में चले जाएं, लॉ कोर्ट्स में चले जाएं टू सॉल्व द डिस्प्यूट, इस विवाद को निपटाने के लिए, वाज यूजलेस, तो ये व्यर्थ हो जाएगा। इट ब्रॉट हिम फेस टू फेस विद रियलिटी, इट ब्रॉट हिम फेस टू फेस, ये कैसे हमें न्याय मिल सकता है कि हम वास्तविकता से सामना करें, फेस टू फेस सामना करें। एंड ही बिकेम अवेयर ऑफ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर, और वो अवेयर भी थे किस चीज़ से, जो गरीब किसान हैं, इलिटरेट किसान हैं, उनकी दयनीय स्थिति से। ही आल्सो रियलाइज्ड, उन्होंने यह भी महसूस किया, द एक्सप्लोटेशन दैट ले बीनीथ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, द एक्सप्लोटेशंस, के जो शोषण हुआ है, दैट ले बीनीथ ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो किन के नीचे हुआ है, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उनकी नीतियों के नीचे हुआ है। द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन बाय द पीजेंट्स, और जो अचानक से एकदम से जो प्रदर्शन हुआ था बाय द पीजेंट, किसानों के द्वारा, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, यह उनकी आज़ादी की शुरुआत थी। फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, किससे, कि वो ब्रिटिश लोगों से ना डरें, ब्रिटिश लोगों की डर से आज़ादी थी ये। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, और जो सबने अवज्ञा आंदोलन था, हैड ट्रम्प्ड, वो जीत लिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। गांधी डिक्लेयर्ड, गांधी जी ने घोषणा की, दैट कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, कि जो ब्रिटिश लोग हैं, ठीक है, वो उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं उनके खुद की देश में। दस इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और इस प्रकार ये जीवन का टर्निंग पॉइंट था। विच आल्सो सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और जो क्या बन गया, जिसने सेवा की किस चीज़ की, एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इससे ताकत उत्पन्न हो गई, एक ताकत का सोर्स बन गया वो, मोटिवेशन का सोर्स बन गया वो, फॉर हिज फ्यूचर मूवमेंट्स, उनके आने वाले आंदोलनों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डिड द कोर्ट सीन एट मोतिहारी चेंज द कोर्स ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मोतिहारी के न्यायालय के दृश्य ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की राह कैसे बदल दी। चलिए आंसर देखते हैं। एट द कोर्ट इन मोतिहारी, मोतिहारी में कोर्ट में गांधी वाज प्रेजेंटेड, गांधी जी को प्रस्तुत किया गया, एंड वाज कन्फ्रंटेड बाय द जज, जज से सामना हुआ उनका, दैट ही वुड बी सेंटेंस्ड, कि उन्हें सजा हो जाएगी, इफ़ ही कंटिन्यूज टू डिसओबे द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर उन्होंने क्या कर दिया, डिसओबे कर दिया, लगातार डिसओबे किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट गांधी जी कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, लेकिन गांधी जी ने बहुत ही विश्वास से उत्तर दिया, दैट ही वॉज रेडी टू स्पेंड इवन द होल लाइफ इन प्रिजन, के बिल्कुल तैयार हैं अपना पूरा जीवन जेल में बिताने के लिए। देयर आफ्टर, इसके बाद, द जज डिमांडेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो जज ने डिमांड की कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसे आप भरें और बेल दे दी जाए फॉर हिज रिलीज, उनको रिलीज़ करने के लिए। गांधी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट, गांधी जी ने मना कर दिया, पैसे भी नहीं देंगे। सीइंग दिस, यह देखकर, द पीपल ऑफ मोतिहारी लर्नड अबाउट द वे, तो मोतिहारी के लोगों ने ये सीख लिया
अबाउट द वे, इस तरीके को, दे शुड बी टेकिंग देयर स्टैंड, कि उन्हें कैसे खड़े होना है, एंड स्टार्टेड सपोर्टिंग गांधी जी, और गांधी जी का सपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फाइनली द जज हैड नो ऑप्शन, और अंततः जज के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू रिलीज हिम, बस एक ही ऑप्शन था कि उन्हें आज़ाद कर दो, छोड़ दो, विदाउट बेल, बिना किसी बेल के। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, परिणाम ये हुआ, द फेज ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टुक अ रिवॉल्यूशनरी, और भारत के संघर्ष का जो फेज था फॉर फ्रीडम, किसके लिए, आज़ादी के लिए, टुक अ रिवॉल्यूशनरी टर्न, उसने क्रांतिकारी मोड़ ले लिया, विद द पीपल, उन लोगों के साथ, मार्चिंग फॉर सत्याग्रह, और वो बढ़ते चले गए कहाँ तक, सत्याग्रह के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पर क्या किया, चलिए देखते हैं। गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे आफ्टर विजिटिंग मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर घूमने के बाद, विच वाज एन रूट टू ऑब्टेन, जहाँ से होता हुआ रास्ता गया था, ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और उस रास्ते से उन्होंने क्या कलेक्ट की थी, एक पूरी जानकारी अबाउट कंडीशंस, वहाँ की स्थितियों के बारे में, एंड द प्रॉब्लम्स प्रिवलेंट इन द रीजन, और उस क्षेत्र में जो समस्याएं पहले से मौजूद थीं उन समस्याओं के बारे में उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली। When he reached there, जब वे वहाँ पहुँचे, his first attempt was to make people, तो उनका सबसे पहला प्रयास था was to make people realize, कि लोगों को ये एहसास दिलवा देना that they too have rights, के उनके पास भी अधिकार हैं, and need not fear the exploitative Britishers, और उन्हें ज़रूरत नहीं है शोषणकारी ब्रिटिशर्स की, ऐसे ब्रिटिशर्स जो क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। while doing so, जबकि ऐसा करते हुए, he got the compensation due to the poor farmers, उन्हें कंपेंसेशन मिला, क्षतिपूर्ति मिली, ड्यू टू द पुअर फार्मर्स, किनके लिए, गरीब किसानों के लिए। इन एडिशन, और इसके अतिरिक्त, गांधी जी आल्सो वर्क टू रिमूव द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, गांधी जी ने कार्य किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन था लोगों का, वहाँ के लोगों का, उसको मिटाने का, कि सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है, उनको सुधारा उन्होंने, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया। ही सेट अप प्राइमरी स्कूल्स, उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले। प्रोवाइडेड हेल्थ केयर, और उन्हें प्रोवाइड किया हेल्थ केयर, एंड इवन इनकलकेटेड पर्सनल हैबिट ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, कम्युनिटी सैनिटेशंस इन द पीपल, और लोगों को समझाया कि पर्सनल क्लीनलीनेस के जो व्यक्तिगत साफ़ सफाई होती है वो कैसे रखी जाती है, कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक साफ़ सफाई कैसी होती है, इसके बारे में बताया कि आसपास का वातावरण स्वच्छ कैसे रखा जाए और उससे क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो यही थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसकी अगर शॉर्ट समरी को जानना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, और शॉर्ट आंसर भी डाल दिए जाएंगे, इसको आप तैयार करते चलें। इस तरीके से हमारा ये प्रोज वाला सेक्शन जो फ्लेमिंगो वाला था वो कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम पूरी लिटरेचर को कवर करेंगे और ग्रामर के भी टॉपिक को कवर करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। और इसी तरीके से आप अन्य वीडियो चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।